हार पर समीक्षा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश की 11 सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाने में कामयाब रही। अब कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली ने रायपुर में बैठक ली। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने हार की वजहों और कमियों पर विमर्श किया। बैठक में गुटबाजी को लेकर कवासी लखमा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बस्तर में कांग्रेस के हार के लिए गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अन्य नेताओं ने भी संगठन के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही रायपुर के नेताओं को कम प्रतिनिधित्व दिए जाने का मुद्दा भी वीरप्पा मोइली के सामने रखा गया। और चलिए इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, हार की समीक्षा हो रही है, लेकिन दो अहम मुद्दे उठाए गए हैं, रायपुर की अनदेखी और दूसरा बस्तर में यह कहा जा रहा है कि गुटबाजी चल रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर आज क्या कुछ बैठक के नतीजे रहे? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी हार मिली और लगातार समीक्षा की मांग उठ रही थी। इस बीच आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई। इस बैठक में रायपुर, बस्तर समेत कई लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो गुटबाजी को लेकर, सामंजस्य की कमी को लेकर रही। वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कहा कि अगर सभी वरिष्ठ नेता एक दूसरे का साथ देते और सभी मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम बेहतर होते, अधिक से अधिक सीटों पर कांग्रेस जीत पाती। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता कवासी लखमा ने इस बात को कहा कि उनकी हार में भी कहीं न कहीं अपनों की भूमिका रही। इसी तरह से कई अन्य जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए गुटबाजी, अंतरकलह और समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया। रायपुर की जहां तक बात की जाए तो रायपुर को संगठन में और सरकार में तरजीह नहीं देने का मामला भी सामने आया। इसी के साथ साथ महतारी वंदन योजना को समय पर जो है लागू नहीं करने का विषय भी सामने आया। इस बात को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने, खासतौर पर महिला नेत्रियों ने कहा कि महिलाओं के बीच महतारी वंदन योजना का एक बड़ा असर जो है वो देखने मिला। विधानसभा चुनाव के समय अगर सही वक्त पर फैसला कर लिया गया होता इसे लेकर तो ये स्थिति नहीं आती। इसका लाभ लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो एक विषय इसको लेकर भी सामने आया। साथ ही साथ सभी वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा जब फूटा तो वीरप्पा मोइली और सचिन पायलट ने उन्हें समझाइश भी दी कि सभी मिलकर चुनाव लड़ें और आने वाले समय में भी संगठन को मजबूत करें। एक दूसरे से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से लड़ें तो संगठन भी मजबूत होगा और कांग्रेस बिल्कुल संगठन मजबूत होगा। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।